कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है। बीजेपी को भरोसा पूरा है कि विपक्ष पूरी ताकत लगा ले फिर भी बिल पास हो जाएगा। वहीं विपक्ष भी बिल को अटकाने और लटकाने की पूरी रणनीति बनाए हुए है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इधर फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि वो बाला साहेब की राह पर चलेंगे या राहुल गांधी की, ये देखना होगा। मोदी सरकार ने ठाना है वक्फ बिल को पास कराना है। वक्फ बिल पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक और यूपी से बिहार और बंगाल तक सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के तमाम सवालों और ऐतराजों के बावजूद केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर ली है। सरकार आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, यानी उसे भरोसा है कि लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पास होकर रहेगा। मुसलमानों में मेजॉरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं और एक पॉइंट एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं कांग्रेस समेत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद वक्फ बिल के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने जा रहा है। अब देखते हैं कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का पालन करती है या राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलती है और तुष्टीकरण करती रहती है। दरअसल महायुति इसलिए भी उद्धव गुट के सांसदों को ललकार रही है कि अगर हिंदुत्व की भावना जगाने से उद्धव के 9 में से कुछ सांसद भी बीजेपी के पाले में आ गए तो परसेप्शन के लिहाज से एनडीए की बड़ी जीत होगी। फडणवीस के हमले के बाद शिवसेना यूबीटी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। जूनियर ठाकरे बोले, वक्फ बोर्ड पर हमारी राय जानने से पहले आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की राय जानें। हमसे पहले चंद्रबाबू नायडू साहब से कहिए, क्योंकि उन्होंने अब भी कहा था, पूछे उनसे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वक्फ को हम हाथ नहीं लगा देंगे। तो जिस भाजपा ने महाराष्ट्र में वक्फ के बारे में बहुत सारी बातें फैलाई थी, चुनाव के दरमियान की सिद्धिविनायक अभी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है, सारी फेक न्यूज थी। उसी भाजपा को पूछिए कि आप चंद्रबाबू नायडू साहब को पूछेंगे क्या कि उनका स्टैंड क्या है, नीतीश कुमार जी को पूछेंगे क्या उनका स्टैंड क्या है। पहले उनका स्टैंड आने दीजिए, हम अपना स्टैंड बता देंगे। आपकी पार्टी का कोई तो स्टैंड होगा कल जेपीसी में, आपके भी लोग बिल्कुल जैसे ही चंद्रबाबू साहब और नीतीश साहब बताते हैं, हम अपना स्टैंड बयान कर देंगे। हमारा तो क्लियर स्टैंड है, हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ में हैं और इंट्रोडक्शन के टाइम भी हम साथ में ही थे और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत से ये बिल कल सदन में पास होगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि संसद में शिवसेना यूबीटी बिल का पुरजोर विरोध करेगी। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को दानवे ने बच्चा करार दे दिया। शिवसेना का स्टैंड कल हाउस में शिवसेना के लीडर रखेंगे। शिवसेना का स्टैंड बहुत क्लियर है। अरविंद जी सावंत, संजय जी राउत साहब ये स्टैंड रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब स्टैंड रहते हुए जो सरकार में शामिल है चंद्रबाबू और नीतीश कुमार, इनका स्टैंड क्या है ये भी देखो। श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि हिम्मत है तो आप अपनी भूमिका कर सकते हैं। ये श्रीकांत शिंदे क्या चिकन जो के बच्चा है। वहीं संसद में वक्फ बिल का विरोध करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी सांसद और एनसीपी शरद गुट के सांसद भी शामिल हुए। सुप्रिया जी, क्या फैसला लिया गया? आप लोग की अभी बैठक हुई? अभी हम सब साथ में ही थे, पूरा इंडिया गठबंधन हम सब एक है। कल हम डिबेट चाहते हैं और पूरी ताकत से हम डिबेट करेंगे और हम सब इंडिया अलायंस पूरी ताकत से
कल पार्टिसिपेट करें। क्या इसमें एक राय है आप लोग कि सब लोग बिल्कुल। वोट करेंगे बिल के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, सब एक है। लेकिन वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की वजह से वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन उनको देश में इस वक्त के बिल को लेकर सियासत करना है। तभी आज इमरान मसूद उस सबसे बड़ी बारगाह जो है सज्जादा नसीर अजमेर शरीफ की दरगाह के, उनको दलाल, उनको बेईमान कह रहे हैं। तो जिस तरह गालियाँ दे रहे हैं, इसका खामियाजा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कि जैसे ट्रिब्यूनल में अमेंडमेंट में था कि 2 लोग रहेंगे जी, तो ये हो रहा था कि 2 में अगर जज हैं, डीएम हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट हो कैसे होगा। हमने उसमें इस्लामिक स्कॉलर डाला है कि अब कोई ट्रिब्यूनल का फैसला होगा तो उसमें इस्लामिक स्कॉलर भी रहेगा। तो कल जो बिल आएगा आप देखेंगे कि ये अगर राजनीति इनको नहीं करनी होगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो ये बिल इससे बेहतर गरीब या पसमानदा मुसलमानों के लिए हो नहीं सकता है। उधर संसद में वक्फ बिल पेश होने से पहले मुंबई में उलेमा और इमामों की आपात बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में कहा गया कि नायडू और नीतीश कुमार समेत दूसरी सेक्युलर पार्टियां बिल के खिलाफ खड़ी हों, वरना मुस्लिम उन्हें सबक सिखाएंगे। मौलानाओं और उलेमाओं ने कहा कि वक्फ बिल जहां संविधान के खिलाफ है, वहीं ये मुसलमानों की संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने की साजिश भी है। जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो कल यानी 2 अप्रैल 2025 को पेश हो रहा है। इससे बहुत ही तकलीफ और अजियत पहुंच रही है। आज मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है तो उसके बाद दिगर मज़ाहिब भी महफूज नहीं रहेंगे। अब सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा और पारसियों के भी औकाफ पर हमला होगा। इस तरीके से हुकूमत ये जो कर रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। इसको हम तस्वूर करते हैं कि न सिर्फ वक्फ बोर्ड पर या औकाफ की जायदाद पर हमला है, बल्कि ये दस्तूर और आइन पर हमला है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस बिल को रिजेक्ट करें और किसी भी सूरत में इसको न पेश किया जाए और तमाम सेकुलर पार्टियां इसकी मुखालफत करें, वरना मुसलमान बहुत जो है उनके जज्बात मजरूह होंगे और उनको अजियत और तकलीफ होगी। मुंबई में ईद की नमाज के दौरान भी मुस्लिमों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया था। मौलाना लगातार कह रहे हैं कि मोदी सरकार वक्फ बिल की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। जगदम्बा पाल साहब आए थे यहाँ इस्लामिया खाना में, हम लोगों की मीटिंग हुई। मौलाना सैयद मोइन अशरफ साहब की सदारत में बड़ी मीटिंग हुई और उसमें हम लोगों ने पूरी खुल करके उनसे बात की और जो आपत्ति थी हम लोगों ने दर्ज कराई उनसे। लेकिन चूंकि बहरहाल उनकी बहुमत है, गवर्नमेंट उनकी है, तो वो सब बातें सुनते तो हैं लेकिन उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन बातों पर कोई इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो इसलिए जो है उस बिल की हम लोग शुरू से मुखालफत हैं और हुकूमत का मंशा जो है साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। तो हुकूमत जो है वो कहती अलग है, कुछ करती अलग है। सवाल है कि वक्फ बिल पास कराना क्या केंद्र सरकार के लिए इतना ही आसान रहेगा जितना देखने से लग रहा है, क्योंकि विपक्ष भी इसकी मुखालफत की जोरदार रणनीति बना रहा है। आज तक ब्यूरो।